अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि जब हम किसी से ताल्लुक़ में होते हैं, चाहे वो शादी हो या मोहब्बत हो या एंगेजमेंट हो या कुछ भी हो, तो जब हम किसी से ताल्लुक़ में होते हैं तो उसमें बहुत से मसाइल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो मसाइल क्या किया जाए कि वो आए ही ना, या आए तो उन्हें कैसे हल किया जाए। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी किसी को पसंद किया जाता है या पसंद से शादी की जाती है या शादी से पहले भी, जब भी कोई आपको अच्छा लगता है, वो जैसा होता है हमें वैसा ही अच्छा लगता है। हमने किसी को देखा, किसी को जाना, उसकी आदतें, उसकी शक्ल, उसके बाल, उसका चलना उठना बैठना, वो जैसा है हमें वैसे ही अच्छा लगा। जब भी तो हमें वो शख्स पसंद आया, हमें उससे मोहब्बत हुई। लेकिन ये होता क्या है कि जब कुछ साल, 1 साल, 6 महीने या शादी के बाद हम चाहते हैं कि वो बंदा बदल जाए, हम उसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने उसे पसंद किया था तो आपने उसे वैसा ही पसंद किया था, तो अब भी आपको उसको वैसा ही पसंद होना चाहिए। आपको वो शख्स या किसी ने आपको पसंद किया तो वैसे ही होना चाहिए जैसे उसने पहले दिन पसंद किया था। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि कोई आपको पसंद आया वैसा ही जैसा वो है, क्योंकि पहले तो वो वैसे ही था ना। जैसे वो आपकी ज़िंदगी में आया तो आपने कहा नहीं तुम ये मत पहनो, तुम ऐसे मत बोलो, तुमने इससे बात की, तुमने उससे बात, शक होने लगता है चीज़ें। तो जैसा कोई है, जब आपने उसको ज़िंदगी में लाए तो उसे वैसा ही रहने दीजिए, उसे आज़ादी दीजिए चीज़ की कि वो जैसा, तक वो आपको हमेशा अच्छा लगे। जब वो बदल गया तो आप कहते हैं कि वो बदल क्यों गया, तो आपने उसको वैसा ही पसंद किया था, वैसा ही आपको वो शख्स अच्छा लगा था। तो शादी के बाद या मंगनी के बाद कभी भी किसी को भी अपने मुताबिक चेंज मत कीजिए, क्योंकि इंसान का चेंज होना, जैसे कि वो 16 साल का है या 20 साल का या 25 साल का एक इंसान है, उसने उसी सिचुएशन में, उन्हीं आदतों में उसकी वो 25 साल गए हैं, तो एकदम से नहीं बदल सकता। हाँ, हो सकता है वक्त के साथ साथ आपकी मोहब्बत में उसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन किसी को भी एकदम से मत बदलिए। वो जैसा है उसे वैसा ही पसंद कीजिए। इससे बहुत कम मसाइल होंगे, या मसाइल हैं भी तो हल हो जाएंगे। उनकी इन चीज़ों को, उनकी उन आदतों को जिनको आपने पहले दिन पसंद किया था, उनको वैसे ही पसंद कीजिए। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि लोग कहते हैं कि शक किया जाए किसी पे ताकि वो शख्स काबू में हो। आप उसको देखिए कि वो कहाँ जाता है, क्या, किससे उसने बात की, उसके मोबाइल पे किसका मैसेज आया, किसकी कॉल आई। लोग कहते हैं कि ऐसे शख्स से खवातीन को लगता है या बाज़ हजरात को भी लगता है कि ऐसे वो देखेंगे तो उनका किसी शख्सियत पे या किसी उस पर कंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि किसी पे कंट्रोल का सबसे जो आसान हल है वो ये है कि उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। हो सकता है आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन देखिए कि जब भी आपने किसी पे ट्रस्ट किया तो वो वैसा ही बनने लगेगा जैसा आपने उसको समझा। उसके मोबाइल चेक मत कीजिए, किसी पे चेक मत लगाइए। कोई नहीं चाहता कि उस पर चेक हो या उससे कोई पूछे, ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन ऐसा हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या उसने आपसे कुछ छुपाया, तो भी तो क्या होगा, आपके शक से वो चीज़ खुल जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है जो माजी में था वो आपको ना ही पता चले तो अच्छा है। अभी भी कुछ है तो भी जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, उसके बाद भी उसने कुछ गलत किया तो वो उसका फॉल्ट है, वो आपका फॉल्ट नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया, 100% दिया, बहुत अच्छा किया। आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, यकीन कीजिए। तो कभी भी किसी को शक के जाल में या शक के उसमें डाल के तो कंफ्यूज मत कीजिए, ना ही उसको, उसकी ज़िंदगी को सख्त बनाइए उसके लिए कि वो आपसे पीछे हट जाए कि ये कैसा बंदा है, ये कैसी बंदी है। कोई भी नहीं चाहता कि उस पर शक किया जाए या उसे झूठा समझा जाए। तो हमेशा लोगों पे या आपका जो भी साथी है उस पर ट्रस्ट कीजिए। वो गलत निकलेगा, कभी कुछ होगा तो ये उसका नुकसान है कि उसने एक ऐसे बंदे को खो दिया जिससे उसे इतनी मोहब्बत। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए, शक मत कीजिए। सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ जो है वो है इज्जत कीजिए, ओबीडिएंट।
अच्छा, मैंने कहा ओबीडियंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि अभी बादशाह सलामत या मलका आलिया समझे सामने वाले को, खुद उसके बिल्कुल गुलाम बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। कभी भी कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसका साथी जो है वो लोगों में उसके ऐब बताए या लोगों में उसकी बेइज्जती हो या उसे कुछ गलत कहे सबके सामने, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको अपने साथी का कोई ऐब है या उसने बताया, खुद बताया या आपको पता है, या उसकी कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो कभी भी पब्लिकली मत बताएं। सेकंड चीज, पब्लिकली इज्जत कीजिए, क्योंकि इज्जत से एक तो इज्जत मिलती है, आप किसी को इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देगा, लोगों में आपकी वैल्यू बनेगी, लोग समझेंगे कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप जब किसी को अपन उनके साथ है किसी को बताएंगे कि वो बहुत अच्छा है, तो लोगों को लगेगा ये सच्ची इसने बोला होगा, क्योंकि ये तो उसके साथ। तो कभी भी पब्लिकली कभी भी किसी की बेइज्जती मत कीजिए अपने साथी की, कभी भी उसके ऐब मत निकालिए। इससे क्या होगा कि इससे मसाइल ज़्यादा होते जाएंगे, आपको एक शिकायतें होने लगेंगी, तो ये मत कीजिए। हाँ, ओबीडिएंट बनिए, लेकिन एक हद तक, इससे ज़्यादा नहीं। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपको अपने के साथी ने, चाहे वो आपका हस्बैंड है या आपका फियांसी है, उसने जो भी आपको कुछ सीक्रेट बताया है वो कभी भी किसी को मत बताइए। ये वो चीज़ होती है जो हम बहुत कम किसी को बताते हैं अपनी बातें। हम सब बातें अपनी सबको नहीं बताते। हमें लगता है कि जो भी हमें पता है या जो भी हमने किया हुआ है पास्ट में, कुछ ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी को पता ना चले। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, लेकिन किसी ने आपको बिल्कुल अपना समझ के, अपना साथी समझ के, ज़िंदगी का साथी समझ के आपको अपनी कोई बात बता दी है, तो आप कभी उस बात को आगे, चाहे हालात कैसे भी हों, आपके आपस में बने या ना बने, या कोई भी मसले मसाइल आपके बीच में, लेकिन वो चीज़ कभी मत बताए। क्योंकि एक दफ़ा आपने ऐसा बता दिया तो वो शख्स आपसे गैप बना लेगा। उसे लगेगा कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इसे कुछ बताया जाए, चाहे वो मामूली बात हो। लेकिन उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया, आपको बताया, तो बस आप किसी को मत बताइए, एक दूसरे की बातें किसी को मत बताइए। ऐसा होता है ख़वातीन में भी, बाद लोग भी दोस्तों में बैठ के उसने तो मुझे ये बताया, उसने तो मुझे ये कहा, वो तो मुझे ये कहती है या वो मुझे ये कहता है। ऐसा मत कीजिए, एक दूसरे की बातें लोगों को मत बताइए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी कोई भी किसी भी शख्स से ताल्लुक़ बनाते हुए अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता, कोई कैदी नहीं होना चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि जब उसकी शादी हो या उसकी मंगनी हो तो उसके बाद बस वो कैदी बन जाए, कि उसे यहाँ नहीं जाना, उसे वहाँ नहीं जाना। अपनी डिग्निटी, अपनी आज़ादी कोई नहीं खोना चाहता। तो जिससे भी आपका ताल्लुक़ है, जिससे भी आपको किसी से भी मोहब्बत है, वो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है या आपका फियांसी है, जो भी है, आपका जो भी ताल्लुक़ है, आप कभी भी उन्हें कैदी मत बनाइए अपना। क्योंकि जब आप कैदी बना लेंगे तो वो यकीनन आपसे आज़ाद होना चाहेंगे, कभी भी आपकी कैदी नहीं बनेंगे। उनको ऐसी फीलिंग दीजिए कि वो आज़ाद है, उसके बावजूद भी वो आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, इसका मतलब है कि आप उनके लिए अहम हैं। लेकिन आपने किसी को बिल्कुल सख्ती से, घुटन से आपने बिल्कुल कैदी बनाया हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा? इसका मतलब उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, वो बस सख्ती में, उस कैद में है आपके साथ। तो कभी भी कोई भी अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता, तो किसी का आज़ादी को दाव पे मत लगाए। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि जहाँ जाओ जिसके साथ जाओ, ये नहीं। उसको उसकी जो स्पेस है उसे दीजिए। उसे दोस्तों में जाने का शौक़ है तो उसे जाने दीजिए। या होता है बाज़ ख़वातीन को सहेलियों के साथ वक्त स्पेंड करना, या माँ बाप के यहाँ जाना, या शॉपिंग पे जाना अकेले, तो उन्हें जाने दीजिए। इतना उनको स्पेस दीजिए ताकि वो खुल के सांस ले सकें, ताकि उनका आपके साथ उनका होना उनको अच्छा लगे, ना कि उन्हें एक कैद लगे। तो ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।